जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन में राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल शाह दारुत तहफीज़ सोहरौल के डायरेक्टर मौलाना खालिद नदवी साहब हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोहरौल गांव में ख़ास करके इस स्कूल में कुछ बच्चियां और कुछ बच्चे जो हैं वो नाज़रा कुरान किए हैं। इस खास मौके पर इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज इनकाद किया गया। आइए हम डायरेक्टर सर से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते सबसे हैं। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप अपने प्रोग्राम में हर जगह तशरीफ़ लाते हैं और ख़ास तौर से इल्मी प्रोग्राम से आपकी दिलचस्पी है। और राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल और दारुत तहफ़ीज़ इसमें मुसलसल आपकी कोशिश रहती है और आप इसको सराहते भी हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। जज़ाकल्लाह। आज का ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ उसका मकसद उलूम को और ख़ास तौर से इस्लामी उलूम और कुरान के इल्म को फ़रोग़ देना है, ताकि समाज के अंदर इल्म के हुसूल की एक बेदारी आ सके। इसीलिए हमने इसे एक कारवां निकाला जिसका नाम रखा तालीमी बेदारी कारवां। और पूरे गांव में हमने इसको बच्चों और बच्चियों के साथ उनके छोटे छोटे बैनर्स लेकर छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चों ने इस प्रोग्राम का मुजाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह गांव में मुख्तलिफ जगहों पर हन नुक्कड़ पर औरतों और मर्दों ने खासा उत्साह दिखाया, अपना एक जज्बा दिखाया और गोया के इस्तकबाल किया। और फिर उसके बाद आज इस इदारे में हमने अपने मेहमानान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना हुस्नुर रहमान साहब और जनाब इरफान फलाई साहब, इन सब की मौजूदगी में एक छोटा सा बच्चों के लिए प्रोग्राम किया। उन बच्चों के लिए जिन्होंने दारुत तहफ़ीज़ से कुरान नाज़रा मुकम्मल किया है। और यकीनन एक नई पहल है हमारी तरफ से। इंशाअल्लाह ताला अब इसके बाद हिफ्ज़ का मरहला आएगा और बच्चे अब हिफ्ज़ भी करेंगे। नाज़रा कुरान मुकम्मल करने वाले तकरीबन 10 बच्चे थे, बच्चियाँ थीं। उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह एक नादिर और नायाब तोहफ़ा जिसे कुरान मजीद कहा जाता है वो हमने दिया, ताकि आइंदा ज़िंदगी में भी उसे वो पढ़ें और पढ़ कर समझने की कोशिश करें। बस ये आज के प्रोग्राम का मकसद था, हुसूल इल्म और इल्म का फ़रोग़, ये इसका उन्वान है। जी। सर मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि आप गाहे बगाहे बच्चों की रहनुमाई भी करते हैं और आपका ये जो गांव है सोहरौल ये इल्म के लाइन में मुझे लग रहा था कि काफ़ी थोड़ा पीछे है। आपकी वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ है और आप लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग इदारा खोल कर और अलग अलग सूबों में अलग अलग जगहों पर आप जाते भी हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को और इन चीज़ों में आप कितने हद तक कामयाब हो पाए हैं? देखिए, मैंने ये जब अज़्म मुसम्मम कर लिया है और मैंने मुकम्मल ठान लिया है कि अब जितनी भी ज़िंदगी मेरी बची हुई है वो मैं समाज के काम के लिए खुद को वक्फ कर दूं। और सबसे पहला मिशन जो है मेरा वो है फ़रोग़ तालीम, तालीम को फ़रोग़ देना। मैं चाहता हूं कि कोई घर मुसलमान का ऐसा बाकी न रहे जहां इल्म की रोशनी न पहुंचे। मेरे ज़रिए या हमारी टीम के ज़रिए या हमारे अहबाब के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और यही वजह है कि हम मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम मुनक़िद कराते रहते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई, गार्जियन की हौसला अफजाई, गार्जियनों को बुलाना, बच्चों को गाहे बगाहे इनामात से नवाजना, यही मेरा काम है। और मैं इसमें कामयाब कितना हूँ ये तो वक्त बताएगा, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अलबत्ता मेरा इरादा है, जैसा कि मौलाना हुस्नुर रहमान साहब ने इशारा किया, कि इंशाअल्लाह आपके इस इलाके में जल्द ही एक बच्ची का इस्लामिया कॉलेज कायम करूँगा। इंशाअल्लाह। दुआ फरमाएं। आखिर में सर चूँकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तालीम से जुड़े हुए हैं, आपका जुड़ाव रहा। हम देख पा रहे हैं कि इलाका सतह पर जो तालीम का हालात है, वो काफ़ी अच्छा नहीं है और काफ़ी चीज़ मज़ीद कुछ काम होने की, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसमें काम किया जाए? क्या स्कीम, क्या योजना बनाया जाए, जिनसे हमारा जो ख़ास करके मदरसा का शिक्षा व्यवस्था है, तालीम का जो स्तर है, वो बदल सके या उसमें कुछ माइनर या मेजर बदलाव हो सके? नहीं नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। और नाउम्मीदी कुफ्र है। हम एक मोमिन के हैसियत से
कतई तौर पर कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मुसलसल कोशिश करता रहूँगा। ओके। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़कर अपना अच्छा भविष्य बनाए, लेकिन एडमिशन के समय जानकारी के अभाव तथा फ्री एडमिशन के चक्कर में वो ऐसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं जहाँ ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही सुरक्षा, ना ही वहाँ बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल आपके शहर पुपरी का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखा जाता है। ये स्कूल नवीनतम सुविधाओं और संसाधनों के साथ स्कूल के छात्रों के अद्भुत परिणाम को प्रोत्साहित करता है। स्कूल में प्ले से क्लास 9 तक की इंग्लिश और हिंदी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ 18 मार्च से नए सत्र की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। स्कूल में विभिन्न कल्चरल कार्यक्रमों और समारोह से छात्रों के विकास में सहायक है। स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स, प्लेग्राउंड, सीसीटीवी, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट क्लास और डांस क्लास जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल, एड्रेस जैतपुर मोहल्ला नियर समता प्रेस, पुपरी। कॉन्टैक्ट 7050264703।